अच्छे तरीके से डेवलप किया और अंततोगत्वा आज इस महत्वपूर्ण कार्यशाला का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश विश्व के फलक पर सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और जब हम सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तब सभी प्रकार की हमारे देश की सुरक्षा के सभी आयामों को सुनिश्चित करना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। हम भारत में करप्शन, क्राइम और टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस तो जरूर रखे, मगर भारत की सरहदों के पार बैठकर ये सभी गतिविधियों को जो चला रहे हैं उनके प्रति भी जीरो टॉलरेंस और वो सभी को भारत के कानून की नेट में लाने का प्रयास और इसके लिए एक सुनिश्चित तंत्र बनाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। और ये तंत्र बनाने के लिए बहुत समय से एक प्रकार के वैक्यूम का अनुभव कम से कम मैं तो कर रहा था। ऐसा नहीं था कि प्रोसीजर नहीं थी, ऐसा नहीं था कानून नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी को इसकी जानकारी नहीं थी, मगर एक संगठित प्रयास सभी लोगों का, सभी राज्यों की पुलिस का, सभी एजेंसियों का एक संगठित प्रयास और एक रोड मैप का अभाव दिखाई पड़ता था। और आज इस सम्मेलन के साथ मुझे लगता है यहां से जो एक्शनेबल पॉइंट निकलेंगे वो भारत पोल और हमारी 3 आपराधिक न्याय प्रणाली की 3 नए कानून में जो भगोड़ों के साथ न्याय करने का, ट्रायल इन एब्सेंसिया का हमारा जो प्रोविजन है, ये 3 मिलाकर हम किसी भी व्यक्ति को कहां पर भी हो हमारी अदालत के सामने समय पर उपस्थित करने में सक्षम होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, हम सबका एक संकल्प होना चाहिए कि अपराधी की चाल कितनी भी तेज हो, न्याय की पहुंच उससे भी ज्यादा गतिवान होनी चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत भारत सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ रूल ऑफ लॉ की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और आज ग्लोबल ऑपरेशन, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन, स्मार्ट डिप्लोमेसी, ये तीनों का समन्वय ये 2 दिन की कार्यशाला में हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। मित्रों, आज जिस विषय पर ये 2 दिन की कार्यशाला आयोजित की गई है ये गंभीर भी है, प्रासंगिक भी है और इस पर विचार करने की बहुत समय से जरूरियात भी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की आर्थिक समृद्धि और एक प्रकार से नीतिगत जटिलता से हमें मुक्ति पाने के लिए इस सम्मेलन में हुई चर्चाएं और सुझाए गए उपाय बहुत लाभप्रद हो गए। 7 सत्रों में अनेक विषयों पर यहां पर सार्थक चर्चा होगी, जिसमें साइबर तकनीक, वित्तीय अपराध, पैसे के स्रोत का, लेन देन का प्रवाह का पता लगाना, प्रत्यार्पण की सारी जटिल प्रक्रियाओं को सरल करना, भगोड़ों को वापिस लाना, भगोड़ों के भौगोलिक ठिकानों का डेटाबेस खड़ा करना और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ सहयोग कर इसका वो तंत्र का उपयोग भी हमें करना। ये सभी चीजों पर 2 दिन में यहां पर चर्चा होगी। भगोड़े अपराधियों का जो मुद्दा है वो राष्ट्र की संप्रभुता, आर्थिक स्थिरता और कानून व्यवस्था के साथ साथ देश की सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और बहुत
लंबे समय के बाद आज इस पर स्ट्रक्चर्ड सोच डेवलप हो रही है, वो हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। भगोड़े चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे साइबर अपराधी हो, चाहे आतंकवाद में लिप्त हो, चाहे संगठित अपराधी नेटवर्क का हिस्सा हो, हरेक के लिए रूथलेस अप्रोच के साथ समयबद्ध तरीके से भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा करने की व्यवस्था हमने यहाँ पर सुनिश्चित करनी चाहिए। इसका समय आ गया है। किसी भी प्रकार के भगोड़ों को इसके पीछे दो चीजों का कॉम्बिनेशन उनको पकड़ने के लिए बहुत अनिवार्य होता है, एश्योरेंस और इकोसिस्टम। एश्योरेंस ये एक प्रकार से उनके मन में एक एश्योरेंस है कि कानून के हाथ हम तक नहीं पहुंच सकते हैं। वो एश्योरेंस को खत्म करना हमारा जिम्मेदारी है। और हेलो